हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास। तो ये मेरा लेक्चर नंबर न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। ये न्यूमेरिकल 2 है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल का लेक्चर है तो न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए, 1 mole of an ideal gas defined by P1T1 is allowed to expand reversibly and isothermally till its pressure is reduced to one half of original pressure. This is followed by a constant volume cooling till its pressure is reduced to one fourth of initial volume. Then it's restored to its initial state by a reversible adiabatic compression, so that net work done by the gas is equal to RT log 2 माइनस वन अपान टू गामा माइनस वन। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। 1 mole of an ideal gas defined by P1T1 is allowed to expand reversibly and isothermally। ठीक है, इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड वन हाफ। देखिए, P1T1 था, जब आइसोथर्मली क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रेशर। अपने जो पहला प्रेशर था उसका आधा हो जाता है जब क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाई ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, फिर क्या होता है, दिस इज फॉलोड बाई कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड वन फोर्थ। क्या होता है, अब क्या होगा कि ये जो यहाँ तक तो आ गया P2 तक, फिर क्या होगा कि ये इसका जो प्रेशर होगा, देखिए यहाँ पे पहले क्या था कि P1 से P/2 तक आया आइसोथर्मल एक्सपेंशन के थ्रू। फिर क्या हुआ कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हुआ, उसका प्रेशर वन फोर्थ हो गया। ठीक है, यही बोल रहा है वो। फिर ये सी पॉइंट ये हो गया। फिर देन इट्स रिस्टोर्ड इन इनिशियल स्टेट बाय ए रिवर्सिबली एडियाबैटिक कंप्रेशन। फिर क्या होता है, फिर से ये रिस्टोर हो जाता है क्या, इनिशियल स्टेट में, मतलब इनिशियल स्टेट पे फिर से पहुंच जाता है। किस पाथ से होते हुए, एडियाबैटिक प्रोसेस से होते हुए। ठीक है, और मैंने आपको शायद बताया भी है कि ये आइडियाबैटिक और ये शायद नहीं बताया मैंने आपको। मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो ग्राफ होता है हमेशा स्टीपर क्यों होता है आइसोथर्मल से। मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये मिला। अभी देखिए कि अच्छा, अपनी ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है, यहाँ ये ऐसे क्यों मुड़ा, ये ऐसे क्यों नहीं मुड़ा। ठीक है, ऐसे इसलिए नहीं मुड़ा, देखिए होता क्या है। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होगा। तो जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको समझ आ गया। ए बी एंड सी से ए तक ये तीन सर्कल हैं। अब आइए हम सबसे पहले वर्क डन निकालने से पहले, वर्क डन पूछा है तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं, गिवन जो दिया है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर वर्क डन भी निकालेंगे हम सब। देखिए P1 इक्वल टू P1 है, इनिशियल जो प्रेशर है वो P1 है। P2 इक्वल टू कितना दिया गया था, P1/2, उसका आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, और देखिए लेट से इज वैल्यूम इज V1, मान लीजिए वैल्यूम कितना है, V1 है। देन फाइनल वैल्यूम इज V2, हमने माना कि जो इनिशियल वैल्यूम था V1 था और फाइनल वैल्यूम कितना है, V2 है। ठीक है, अरे यार ये हो गया ना, ये V1 और ये V2, यही है। ठीक है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। ठीक है, P1 हमें पता है P1 है, V1 कितना है, V1 है, और P1 P2 कितना है, P1/2 इंटू V2। ये P1 से P1 कैंसिल हो गया, 2 उधर चला गया, तो V2 इक्वल टू हमें क्या मिला, 2V1 मिला। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू ए बी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी लॉग P1/P2 फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हमें पता है। ठीक है, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है ये। तो एन की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि 1 मोल गैस है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता रहता हूँ तो आपको ये ना लगे कि वो तो पढ़ा के फिर चले गए। 1 मोल। ठीक है, ठीक है, तो आर टी इक्वल टू लॉग P1/P2 एन इक्वल टू 1, तो आर टी लॉग P1 और P2 कितना है, P1/2 है। तो क्या हुआ, 2 ऊपर चला गया, P1 से P1 कैंसिल, तो आर टी लॉग 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए वो ग्राफ हम फिर से बना लेते हैं, वहां तक हमने सॉल्व किया। ग्राफ मैंने इसलिए फिर से बना ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी जरा भी ना हो। ठीक है, तो हमने ग्राफ बनाया P1 P1/2 P1/4, P3 के लिए ये क्या है, ये V1 है, ये V2 है। ठीक है दोस्तों, तो हमने डब्ल्यू ए बी के लिए निकाल लिया। ठीक है, हमने ए बी के लिए निकाला है डब्ल्यू। ठीक है, अभी पीछे मैंने लगाया था एन आर टी लॉग 2 है। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू बी सी के लिए निकालते हैं, इस पाथ के लिए हम निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, पी इंटू डी वी होता है। ठीक है, क्या होता है, पी इंटू डी वी होता है, और डी वी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हो जाता है।
ठीक है। फिर ये क्या होता है, डब्ल्यू सी इक्वल टू क्या होता है, वन अपन गामा वन अपन वन माइनस गामा P2 माइनस P1 ठीक है। अब देखिए, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है, मान लो आपने इसका जीरो हो गया, उसका निकाल लिया, आइसोथर्मल इसका निकालना है, तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि P2 क्या है, P1 क्या है, V1 क्या है और V2 क्या है। हम P1 किसको लेंगे, P2 किसको लेंगे, ठीक है। तो सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो देखिए हमने ये क्या किया है, हमने क्या कि वही ग्राफ को हमने फिर से बना दिया है। देखिए यहाँ पे क्या था, ग्राफ यहाँ से इधर होके जा रहा है, तो फाइनल पोजीशन ये होगा, इनिशियल ये होगा, क्योंकि जा तो उस तरफ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल कितना है, P1 कितना है, P1/4 है, ठीक है। और P2 कितना है, V2 कितना है, 2V1 है, ठीक है, इस कंडीशन में। और फाइनल जो प्रेशर है P2 कितना है, P1 है, और V2 कितना है, V1 है। ये फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अब P2 की जगह हम क्या रखेंगे, फाइनल रखेंगे, P1 रखेंगे, V2 की जगह V1 रखेंगे, फाइनल रख दिया हमने P1 V1। और इनिशियल जगह कितना था, P1/4 है प्रेशर, माइनस P1/4 इंटू 2V1, ठीक है, ये रख दिया। तो डब्ल्यू सी इक्वल टू कितना होगा, 1/1 माइनस गामा P1 माइनस P1 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, P1 ठीक है। फिर ये कितना हो गया, 1/1 माइनस गामा P1 ठीक है। फिर यहाँ पे कितना होगा डब्ल्यू सी ए, देखिए अब होता क्या है कि P1 इक्वल टू आर टी होता है, कितना होता है, आर टी होता है। तो हमने क्या लिख दिया, आर टी अपन 2 1 माइनस गामा फॉर एन इक्वल टू 1, यहाँ पे एन इक्वल टू 1 लेंगे, हालांकि एन आर टी होता है लेकिन एन की वैल्यू 1 है, तो हमने यहाँ पे इतना ले लिया। तो डब्ल्यू टोटल हमें कितना मिल गया, देखिए डब्ल्यू टोटल हमें कितना मिलेगा, डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू सी ए। तो डब्ल्यू बी सी कितना था, 0 था, ये हमें निकाला था आर टी लॉग 2 है, ठीक है। ये कितना हमें मिला है, आर टी अपन 2 1 माइनस गामा, तो हमें डब्ल्यू टोटल मिल गया आर टी लॉग 2 माइनस आर टी अपान 2 गामा माइनस 1, ठीक है। हमने यहाँ से आर टी कॉमन ले लिया है, तो हमें ब्रैकेट में कितना मिलेगा, लॉग 2 1 माइनस आर टी अपन 2 गामा माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में यही प्रूफ करने के लिए बोला था, ठीक है। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, नेटवर्क डन हमने निकाल के प्रूफ कर दिया कि डब्ल्यू टोटल कितना होगा, ये होगा, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए सब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, ए 5 kg वेट इज ए मेड टू फॉल थ्रू ए हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द पैडल, ठीक है, विच इज टायर 6 kg ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द राइज ऑफ टेम्परेचर इफ नो हीट इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, ठीक है, एंड टेक जी इक्वल टू 9.8 मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ए 332 जूल के जी इनवर्स के इनवर्स। क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 332 जी के जी इनवर्स के इनवर्स। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ए 5 kg of weight is made to fall through on a height of 6 मीटर on the pedal wheel, ठीक है। एक पैडल व्हील है, मतलब साइकिल का पहिया है, ठीक है, उसका जो पैडल होता है जिससे साइकिल पहिया घूमता है, उस पर 50 kg का एक भार गिरता है, कितनी मीटर, कितनी हाइट से, 6 मीटर हाइट से गिरता है, ठीक है, ठीक है। विच व्हील इज टायर 6 kg वाटर, जो व्हील है उसके अंदर 6 किलो वाटर है, ठीक है, 6 kg का पानी भरा हुआ है। कैलकुलेट द राइज ऑफ टेम्परेचर, उसमें बोला है कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा जब वो भार उस पैडल पे गिरेगा, ठीक है। इफ नो हीट लॉस्ट, जब उसका हीट लॉस नहीं होता, ठीक है। इन द प्रोसेस, इन प्रोसेस में जब हीट लॉस नहीं होता, तो उसने पूछा है कि टेम्परेचर कितना कितना बढ़ेगा, ठीक है, राइज कितना बढ़ेगा, ठीक है। टेक जो गिवन दिया है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 332 जूल के जी इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। अब देखिए हम लिख लेते हैं गिवन क्या है। सी इक्वल टू क्या है, 332 जूल के जी इनवर्स के इनवर्स, जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट की वैल्यू क्या है, 6 मीटर है, ठीक है। और M1 हमने माना कितना है, 550 kg है, और M2 कितना है, 6 kg है, ठीक है। वाटर का ये है, और ये जो भार गिरा है उस पैडल पे, ये उसका है, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। क्या होता है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, नो हीट इज लॉस्ट, जब हीट लॉस नहीं होता, ना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना नहीं टेम्परेचर नहीं, ना हीट बढ़ रहा है ना घट रहा है, तब कौन सा प्रोसेस हो जाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या होता है, डेल क्यू जीरो हो जाता है, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो जब जीरो हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू फॉर नो हीट लॉस्ट, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है। तो ये डेल डब्ल्यू उधर चला गया, तो हमें क्या मिला, माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डी यू, ठीक है।
अब देखिए डेल डब्ल्यू क्या होता है, ये वर्क डन होता है। वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होता है। जो वर्क डन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, तो माइनस mgh। ये जी हमने माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि जो भार गिर रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमने माइनस, अट्रैक्टिव हो रहा है ना, ये अट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो माइनस जी हमने ले लिया। यहाँ पे क्या मिला हमें, डी इक्वल टू एम सी डी टी। ठीक है, एम क्या है, मास है, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, और ये हमने एक्चुअली एक थोड़ी सी सही है, ये m1 हमने माना है, ये m2 है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये dt हमने यहाँ पे किया था, ये इसके नीचे चला आया तो हमें क्या मिला, माइनस माइनस प्लस mgh अपान m2c। ये m1gh है, ये m2c है। ठीक है, तो देखिए mdh मसाले मसाले सच mdh ये m1gh अपान m2c है। तो m1 की वैल्यू हमें पता है, हमने यहाँ पे रख दी 50 kg, g की वैल्यू पता है 9.8। ठीक है, इंटू 6 या 50 kg हमने यहाँ m1 की वैल्यू रख दी है, और c की वैल्यू क्या है 332 है, और m2 की वैल्यू क्या है, कितनी है, 6 है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं होगा, देखिए डी टी इक्वल टू क्या हमने रखा है, m1 की वैल्यू 50, m2 की वैल्यू 6, c की वैल्यू 332, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 6। इसे सॉल्व करेंगे आप, 294 अपान 1192, हमें कितना मिलेगा, 0.148 मिल गया। तो जो डी टी की वैल्यू है हमें कितनी मिली, 0.148, मतलब उतना भार गिरने पे इतना टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए परफेक्ट गैस एट ए 300 Kelvin occupy a volume 0.2 meter cube at a pressure of 5.0 10 power 6 Newton meter power minus 2. It is allowed to expand isothermally to volume 0.5 meter cube. Then the gas is compressed isobarically to its original volume. ठीक है, finally the pressure is increased isocorically and return to its original state. कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, टेक आर इक्वल टू 8.3 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से मन में पढ़ें। ठीक है, वीडियो को रोक के, ताकि आप खुद से भी सोच पाएँ। कि मैं पढ़ता हूँ तो आप मेरी वर्ड सुनते हैं, इसको देखते हैं तो आपका दिमाग सोच नहीं पाता। ठीक है, खुद से पढ़ेंगे तो आपका दिमाग सोच पाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो मेरे पढ़ने से पहले आप खुद से ही पढ़ लिया करिए, आप 1-2 बार 3 बार 4 बार जो भी पढ़ पाएँ। फिर मैं तो मान लो पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है। टेक ए परफेक्ट गैस एट ए 300 केल्विन। ठीक है, एक परफेक्ट गैस है जिसका टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। ठीक है, ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है। ठीक है, जो V1 है कितना है, 0.2 मीटर क्यूब है, एट ए प्रेशर ऑफ, जो इसका P1 कितना है, 5.0 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर इनवर्स। ठीक है, it is allowed to expand isothermally to वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब। ठीक है, इसने क्या कहा कि ये जो सिस्टम है वो पहले क्या करता है, आइसोथर्मली एक्सपैंड करता है। ठीक है, नहीं, आइसोथर्मली क्या करता है, हाँ, एक्सपैंड कर रहा है कितना वॉल्यूम में, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाती है, 0.5 हो जाती है, मीटर क्यूब हो जाती है। देन द गैस कंप्रेस्ड आइसोबैरिकली इट्स ओरिजिनल वैल्यूम। फिर क्या कहता है कि ये जो गैस है, जो सिस्टम है, फिर से अपने ओरिजिनल वैल्यूम में आ जाता है। किस प्रोसेस में, आइसोबैरिकली प्रोसेस में क्या होता है, हमेशा प्रेशर कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, हमने देखा ना, ये सीधी लाइन आ रही थी, वैल्यूम तो बदल रही, प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या आइसोबैरिक प्रोसेस में यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाता है, अपने ओरिजिनल वैल्यू में आ जाता है। देखिए ओरिजिनल वैल्यू में फिर से आ गया, ये जितना पहले था फिर से उतने वैल्यूम आ गई। ठीक है, फिर क्या बोलता है, फाइनली द प्रेशर इज इंक्रीज्ड आइसोकरेक्टली एंड इज रिटर्न इन ओरिजिनल स्टेट। फिर क्या बोलता है कि जो सिस्टम है अब ये आइसोकरेक्टली, ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और अब इसका प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आइसोकरेक्टली प्रेशर बढ़ा के अपने इनिशियल स्टेट में आ जा रहा है। ठीक है, तो पहले P1 कुछ था, फिर अपने इनिशियल स्टेट में आ गया। इसमें क्या होता है, वैल्यूम कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे वैल्यूम कांस्टेंट हमने लिया है। ठीक है, फिर समझिए, आइसोथर्मली बढ़ा, वैल्यूम इतना बढ़ा, फिर से आइसोबैरिकली आया तो प्रेशर कांस्टेंट था, अपने ओरिजिनल स्टेट पे आया, फिर से ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, आइसोकोरिकली आ गया, ये आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक, ये तीनों प्रोसेस आपको समझ में आ गया। इस तरीके से सिस्टम रिवर्सिबल अपने जाके साइक्लिक होकर अपने इनिशियल स्टेट पे आया है, A B C पॉइंट से। ठीक है, अब देखिए
V1 इक्वल टू कितना था 0.2 था, तो V2 इक्वल टू कितना हमें मिला 0.5 मिला। ठीक है, P1 इक्वल टू कितना था 5.0 10 पावर 6 था। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है कि देखिए पहले हम सबसे पहले n की वैल्यू निकाल देते हैं। तो P1 V1 इक्वल टू क्या होता है nRT1 होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी P1 V1 अपन RT1। ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 पावर 6, V1 की वैल्यू कितनी है 0.2 अपान R की वैल्यू कितनी है 8.3 इंटू 300। तो हमें ये सॉल्व करने पे मिल जाएगा 400 मोल। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हम जानते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, तो हमें P2 की वैल्यू कितनी मिल गई P1 V1 अपन V2। P1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 पावर 6, V1 की वैल्यू कितनी है 0.2, V2 की वैल्यू कितनी है 0.5। तो हमें क्या मिला P2 इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन मीटर पावर माइनस 2। अब देखिए W टोटल इक्वल टू क्या होता है, W टोटल होता है WAB प्लस ये जीरो हो जाएगा। देखिए इस प्रोसेस में W जीरो हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो DV जीरो, तो वर्क डन जीरो हो गया। ये जो दिख रहा है आपको इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, AC प्रोसेस में जीरो हो जाएगा। और देखिए WBC में क्या होता है PDV होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है 400 है, R की वैल्यू कितनी है 8.3 है, लॉग V2 कितनी है 0.5, V1 कितना है 0.2 प्लस, ठीक है 2 इंटू 10 पावर 6, ये P2 की वैल्यू है, हमने निकाला था P2 इक्वल टू, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे P2 इक्वल टू हमने निकाला, P2 की वैल्यू हमें मिल गई, हमने यहाँ पे रख दिया। फिर कितना होता है V2 माइनस V1। ठीक है, तो V2 की वैल्यू कितनी है, देखिए आपको समझाना है, जो BC प्रोसेस है ये यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, जिसका फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल कितना है ये है, इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक चला है इस प्रोसेस में BC प्रोसेस में, इसका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 0.2 होगा और इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा 0.5 होगा। आपको चीज समझ में आया। तो V2 इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लेंगे 0.2 लिया है और V1 इक्वल टू हमने क्या लिया 0.5, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए तो W टोटल इक्वल टू हमने फिर से लिख लेता हूँ मैं इसको 400 इंटू 8.3 इंटू 300 लॉग 0.5 अपॉन 0.2 प्लस 2 इंटू 10 पावर 6 ब्रैकेट में 0.2 माइनस 0.5। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस छोटा ये बड़ा है तो माइनस हमें मिल गया 9.1 इंटू 10 पावर 5 0.3 इंटू 2 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, तो 9.1 इंटू 10 पावर 5 माइनस 6 इंटू, देखिए ये कितना होगा 0.6 हो जाएगा, एक पावर यहाँ पे गया तो हमें 6 इंटू 10 पावर 5 जूल मिल गया। तो W टोटल इक्वल टू हमें मिला 3.1 इंटू 10 पावर 5 जूल। ठीक है, तो हमें ये देखिए टोटल वर्क डन हमें मिल गया 3.1 इंटू 10 पावर 5 जूल। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा और आपको ये अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों।